हेलो गाइस, माय नेम इज सौरभ शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस ब्यूटीफुल सेशन। तो ये थर्ड एपिसोड है। पहले दो एपिसोड में मैंने रैंकिंग की ट्रिक्स आपको बताई थी, इसमें डायरेक्शन की ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। चार टाइप हम इसमें पढ़ेंगे। फटाफट से शुरू कर लेते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आज डिस्काउंट छूट भी चल रही है। अगर आपको आरआरबी जेई का कंप्लीट टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल बढ़िया सा बैच चाहिए बेस्ट फैकल्टीज के साथ, तो इस पे एक ऊपर एक पिन मैसेज आपको दिख जाएगा। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या फिर आप मुझे मेल कर सकते हैं विद योर नंबर की सर मैं बैच चाहिए। उसकी डिटेल वगैरह सब आपको भेज दी जाएंगी saurav.sharma.faculty@testoo.com पर, या फिर अगर खुद से परचेज करना चाहते हैं तो वीडियो के लास्ट में मैं वो भी बता दूंगा। ये मेरा कूपन कोड है सौरभ। चलिए टाइप 1 हम कवर करते हैं। ट्रिक का टाइप 1 गाइस है ना, याद रखिएगा कि ट्रिक तभी आप लगा सकते हो जब आपको टाइप समझ आएगा। इस टाइप में केवल वो लास्ट में ये पूछेगा कि ये बता दो कि ओ किस तरफ फेसिंग है, उसका मुंह किस तरफ है। ये ट्रिक तभी लगेगी जब क्या पूछा गया हो, केवल फेस बता दो कि फेस किस तरफ है। तो किधर चल रहा है वो बंदा, साउथ मतलब दक्षिण में चल रहा है, बस इतना लिख लो और कुछ नहीं लिखना है। उसके बाद पहले क्या मुड़ा, वो राइट मुड़ा, ठीक है राइट लिख लो। फिर कैसे मुड़ा वो, लेफ्ट उल्टे हाथ पे लेफ्ट लिख लो। फिर कैसे मुड़ा वो, लेफ्ट। तो राइट से लेफ्ट कट जाता है, याद रखना एक राइट से एक लेफ्ट कट जाएगा। तो हमें केवल इसको लेफ्ट में मोड़ना है, उल्टे हाथ पे मोड़ना है। कोई बंदा नीचे जा रहा है तो उल्टे हाथ पे मोड़ोगे तो ईस्ट आंसर आ जाएगा। तो क्या सभी को ये ट्रिक क्लियर हुई? ये ट्रिक तभी लगती है जब केवल हमसे डायरेक्शन पूछी गई है कि ये बता दो भैया किस डायरेक्शन में वो फेस कर रखा है, तभी ट्रिक लगती है। और क्वेश्चन से समझ आएगा अगर अभी भी समझ नहीं आया है तो। जैसे ये वाला क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि ये बता दो कि फाइनली वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। केवल फेस पूछा कि फेस बता दो किस तरफ है। कैसे शुरू किया था, दीपक ने स्टार्ट किया था अपने घर से, पहले नॉर्थ में चला था प्यारे बच्चों। पहले बस ये लिख लो कि नॉर्थ में जा रहा है ऊपर की तरफ। फिर पहले लेफ्ट मुड़ा, एल लिख लीजिए, ये लिखा, उल्टे हाथ में मुड़ा। फिर दोबारा से लेफ्ट मुड़ा तो एल लिख लीजिए गाइस। फिर राइट मुड़ा तो आर लिख लीजिए गाइस, आर। ठीक है, पर ये देखो राइट एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री गाइस, राइट एंड एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। ठीक है ना, तो देखो दो बार लेफ्ट, राइट से लेफ्ट कट जाता है, हमने अभी पढ़ा आर एल कट जाता है आपस में। अगर दो बार लेफ्ट लिया है तो इसका मतलब पता है, एक बार लेफ्ट फिर दूसरी बार लेफ्ट, मतलब अपोजिट। दो बार सेम डायरेक्शन में चला है तो इसका मतलब होता है अपोजिट। और फिर कह रहा है कि राइट मुड़ के 45 डिग्री, राइट मुड़ के 45 डिग्री का, तो ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब साउथ, और साथ के साथ किस डायरेक्शन में जा रहा है, वेस्ट में जा रहा है। तो अब जो वो जा रहा है, ये जा रहा है साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है गाइस। इज इट क्लियर? डन है? सभी स्टूडेंट्स को समझ आया कि भैया पहले नॉर्थ में जा रहा था, दो बार लेफ्ट लिया तो रिवर्स, और फिर 45 डिग्री के कोण पे मुड़ गया। ठीक है, हालांकि इसमें वो वाली ट्रिक नहीं लगी बट फिर भी मैंने करा दिया। मुझे लगा, मैंने देखा नहीं था कि ये 45 डिग्री वाला है। इस वाले क्वेश्चन में तो सर पूरा ही हो जाएगा ना। चलो कोई नहीं, दिक्कत है। इस अगले क्वेश्चन को चेक करते हैं। जैसे ये कि ये बता दो, इफ नाउ ही इज फेसिंग टुवर्ड्स द साउथ देन इन विच डायरेक्शन इज ही स्टार्ट वॉकिंग गाइस, है ना। उल्टा पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि ये बता दो किस डायरेक्शन से शुरू किया था। ठीक है ना, फाइनली बताया लास्ट में वो साउथ में चल रहा है, पर हमें ये बताना है कि लास्ट में बता दो कि लास्ट में वो स्टार्ट किस डायरेक्शन से कर रहा है। तो आप बताओ पहले कैसे मुड़ा है वो, लेफ्ट तो एल लिख लो। फिर कैसे मुड़ा है प्यारे बच्चों, एल लेफ्ट, फिर लेफ्ट लिख लो। फिर राइट है तो राइट लिख लो बेटा। फिर क्या मुड़ा है, राइट, तो फिर राइट लिख लो बेटा। फिर क्या मुड़ा है, लेफ्ट, तो लेफ्ट लिख लीजिए प्यारे बच्चों। तो राइट लेफ्ट कट गया, राइट लेफ्ट कट गया, एक लेफ्ट बचा, मतलब बंदे ने एक लेफ्ट लिया है तो इसका मतलब वो इस डायरेक्शन में जा रहा होगा। केवल एक लेफ्ट लेके साउथ आया होगा तो उसने इनिशियली वो जो है वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा होगा। इनिशियली वो किस डायरेक्शन में जा रहा होगा, वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा होगा। समझ रहे हो ना भाई, लास्ट में वो साउथ में आ रहा है और वो उसने कहा पहले लेफ्ट लिया, फिर लेफ्ट लिया, फिर राइट लिया, फिर राइट लिया, फिर तो एल आर कट गया, एल आर कट गया, केवल लेफ्ट। तो उस बंदे ने जहां से एक लेफ्ट लेकर वो साउथ डायरेक्शन में आया है तो इसका मतलब वो इनिशियली वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा होगा। आई होप सभी को क्लियर हुआ है। ठीक है, चलो। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन और करा देता हूं टाइप 2 से पहले। मान लो मैं कह रहा हूं कि कोई बंदा जो है वो ईस्ट में जा रहा है। ठीक है, कहां जा रहा है, ईस्ट। अब वो बोले कि पहले राइट मुड़ा है, फिर लेफ्ट मुड़ा है, फिर राइट मुड़ा है, फिर लेफ्ट, फिर लेफ्ट, फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर राइट, फिर राइट।
मान लो उसने इतना बड़ा क्वेश्चन दे रखा है, तो हमें कोई डरने की बात नहीं है। राइट लेफ्ट कटा, राइट लेफ्ट कटा, 2 R से 2 लेफ्ट कटा, तो केवल एक राइट मोड़ना है। तो ईस्ट से एक राइट मोड़ोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? साउथ आंसर आ जाएगा, साउथ आंसर आ जाएगा। तो ये पहली ट्रिक है। कैसी लगी ट्रिक ये बता दीजिए। ट्रिक नंबर 1 क्लियर हुई। ये कब काम करती है? जब केवल ये पूछा हो कि ये बता दो भैया कोई बंदा है वो इधर चला, लेफ्ट राइट, और लास्ट में बता दो कि उसका फेस किस तरफ है। ठीक है ना? ठीक है, क्लियर है। सांप सीढ़ी नहीं बनानी है इन वाले क्वेश्चनों में। ठीक है, चलो फिर अगला टाइप 2 देखते हैं। टाइप 2 ये है जिसमें एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज वो मोड़ता है। ठीक है ना? टाइप 2 क्या है? एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज वाला कॉन्सेप्ट। हमेशा याद रखना, क्लॉकवाइज को हम क्या लेंगे? पॉजिटिव। क्लॉकवाइज को क्या लेंगे? पॉजिटिव। एंटी क्लॉकवाइज को क्या लेंगे? नेगेटिव। एंटी क्लॉकवाइज को क्या लेंगे? नेगेटिव। एक बबीता है जिसने मुंह नॉर्थ की तरफ, बस पहली स्टेप लिखेंगे, बाकी कुछ नहीं लिखना है। पहले कैसे मुड़ी? 180 डिग्री क्लॉकवाइज, तो प्लस में 180 डिग्री, फिर माइनस 90 डिग्री, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, फिर 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो ये -45, फिर फाइनली टर्न्स 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। समझ गए? सारे एंटी घूमिए, 180 क्लॉक, फिर 90 एंटी, 90 एंटी और 45 एंटी। देखो 90 90 180, इससे तो ये कट गया, तो केवल 45 डिग्री घुमाना है हमको एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की उल्टी दिशा, ये होती है क्लॉकवाइज, ये एंटी, तो घड़ी की उल्टी दिशा में 45 डिग्री घुमाओगे तो ये नॉर्थ वेस्ट उत्तर आ जाएगा। द आंसर विल बी नॉर्थ वेस्ट। द करेक्ट आंसर विल बी नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट आंसर आ गया जी। और कर लेते हैं एक और क्वेश्चन। ये देखो, एक दिन रेखा ईस्ट की तरफ मुंह करके खड़ी है, इधर होता है पूरब, ईस्ट मतलब पूर्व, पूर्व की तरफ मुंह करके खड़ी है। पहले 90 डिग्री राइट में मुड़ी, राइट का मतलब ही होता है क्लॉकवाइज बेटा, राइट होता है इधर, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ी +90, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मुड़ी बेटा, फिर 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो कितना आ जाएगा? 90 90, 180 में से 135 डिग्री घुमा दो। 135 डिग्री कितना होगा बेटा? देखो ये 90 डिग्री तो ये हो गया, 45 इधर, तो ये हो गया 135 डिग्री का एंगल। तो अब यहाँ पे घूम रही है वो, मतलब ये हो गया साउथ और इधर हो गया वेस्ट, तो साउथ वेस्ट में चली जाएगी। किधर चली जाएगी? साउथ वेस्ट में चली जाएगी। साउथ होता है नीचे की तरफ, वेस्ट होता है उधर। 4 डायरेक्शन होती है, ईस्ट इधर, वेस्ट इधर, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो अब किधर है? साउथ, और साथ के साथ वेस्ट में, साउथ वेस्ट इज द करेक्ट आंसर। चलिए एक और कर लेते हैं, डरने की बात नहीं है। राजन का चेहरा किस तरफ? ईस्ट की तरफ। पहले 270 डिग्री क्लॉकवाइज, तो प्लस का 270 ले लिया, फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो माइनस का 90 ले लिया प्यारे बच्चों। इसको घटाओगे तो कितना आएगा? प्लस का 180 डिग्री। 180 डिग्री होता है जस्ट उल्टा, 180 डिग्री का एंगल होता है जस्ट अपोजिट, तो उल्टा घूम रहा है, ईस्ट का वेस्ट में आ जाएगा। खत्म, टाटा बाय बाय। सभी को क्लियर हुए टाइप 2? दोनों के दोनों टाइप सभी स्टूडेंट को क्लियर हुए? यस और नो? पहला टाइप जिसमें केवल फेस पूछा जा रहा है, सेकंड टाइप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज टाइप। ठीक है जी, करेक्ट आंसर विल बी वेस्ट। चलिए टाइप नंबर 3 पे मूव करते हैं। मिरर, मिरर इमेज वाले क्वेश्चन करते हैं, शैडो वाले, सॉरी माफ कीजिएगा, मिरर नहीं, शैडो, शैडो वाले क्वेश्चन करते हैं। परछाई, परछाई प्यारे प्यारे गोलू मोलू, परछाई के दो कॉन्सेप्ट हैं, दो चीज याद रखो, क्लियर हो जाएगा। क्या याद रखना है? कि सूरज सुबह का टाइम है, तो सूरज किधर? पूर्व में, मतलब ईस्ट में। परछाई किधर? वेस्ट में, सुबह के टाइम। अबे सीधी सी बात है, सुबह के टाइम सूरज पूर्व में, तो परछाई अपोजिट पड़ती है हमेशा वेस्ट में, मतलब पश्चिम में जो है वो परछाई होगी हमेशा। शाम के टाइम, इवनिंग के टाइम सूरज किधर होगा? वेस्ट में, मतलब पश्चिम में, तो परछाई किधर पड़ेगी प्यारे प्यारे गोलू मोलू? वो परछाई पड़ रही होगी किधर? ईस्ट में, परछाई ईस्ट में। क्लियर है? दो कॉन्सेप्ट याद रखो, ये पता ही होगा। सुबह के टाइम सूरज पूर्व में, परछाई पश्चिम में, शाम के टाइम सूरज पश्चिम में, परछाई पूर्व में। बस इतना उत्तर आएंगे भाग 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 के। देखो एट द टाइम ऑफ सनराइज, कब की बात है? सूर्य उदय के समय। सनराइज मतलब सुबह, सुबह के टाइम, सुबह का टाइम है, सूरज इधर होगा बेटा, यहां पे सन होगा, और यहां पर शैडो परछाई होगी। ठीक है, यहां पे क्या होगी? परछाई पश्चिम में। ये कह रहा है दीक्षा और अर्पिता सिटिंग है, पार्क में बैठे हैं, एक दूसरे की तरफ बैक, मतलब बैक से बैक भिड़ा रखी है, ठीक है, एक दूसरे की तरफ। देयर बैक फेसिंग ईच अदर, इफ द शैडो ऑफ दीक्षा फॉल्स टू द राइट ऑफ अर्पिता। आपको बस ये देखना है, आपको इस क्वेश्चन में ये देखना है भाई किसके कौन से हाथ पे पड़ रही है।
शैडो किसी की भी हो, चाहे वो दीक्षा की हो, चाहे वो अर्पिता की हो, दुनिया में किसी आदमी की शैडो वो इस तरफ पड़ेगी सुबह के टाइम। आपको बस ये देखना है किसके राइट हैंड पे या किसके लेफ्ट हैंड पे। अर्पिता के सीधे हाथ पे। इसका मतलब ये अर्पिता का मुंह इस तरफ होगा, अर्पिता का मुंह नीचे की तरफ होगा। क्यों? क्योंकि अर्पिता का मुंह नीचे होगा तभी तो उसका राइट हैंड इधर होगा, तभी तो इसका लेफ्ट हैंड इधर होगा। और क्योंकि परछाई अर्पिता के राइट हैंड पे पड़ रही है, शैडो दीक्षा की किधर पड़ रही है प्यारे बच्चों? अर्पिता के दाईं हाथ पे पड़ रही है, अर्पिता के सीधे हाथ पे पड़ रही है। तो इसका मतलब इधर अर्पिता, अर्पिता का मुंह इधर है तो इसका मतलब दीक्षा का मुंह अपोजिट होगा, क्योंकि एक से एक पीठ से पीठ भिड़ा के बैठी है। तो कह रहा है ये बता दो अर्पिता का मुंह किस तरफ है, तो अर्पिता का मुंह साउथ में है भाई, खत्म। किस किस को मजा आया? हाँ या ना बताइए प्यारे बच्चों। मैं ये कह रहा हूं शैडो किसी की भी हो, चाहे वो अर्पिता की, चाहे दीक्षा की, चाहे सौरभ की, चाहे प्रीति की, किसी की भी शैडो है, वो हमेशा किधर पड़ेगी प्यारे बच्चों? सुबह के टाइम पश्चिम में पड़ेगी, है ना, सुबह के टाइम इधर। बस इतना देखना होता है कि भैया किसके सीधे हाथ पे? अर्पिता के सीधे हाथ, मतलब अर्पिता का मुंह नीचे की तरफ है तभी उसका सीधा हाथ इधर होगा, जिसका मुंह इधर होगा उसका सीधा हाथ इधर होगा, है ना। तो इसका उत्तर आएगा साउथ। और देख लेते हैं, डरो मत, घबराओ मत। इवनिंग की बात, इवनिंग का मतलब इवनिंग, सूरज पश्चिम में, परछाई इधर प्यारे बच्चों, जिसकी भी परछाई पड़ेगी वो सब ईस्ट में पड़ेगी। आ जाओ। ओंकार और अंकित हैं एक दूसरे से फेस टू फेस, एक दूसरे के सामने करके बैठे हैं। बस ये देख लो कहां पे पड़ रही है, अंकित की शैडो उसके उल्टे हाथ पे पड़ रही है, ऑन हिज लेफ्ट हैंड। बस ये देख लो, परछाई देख लो, बस लेफ्ट हैंड पे पड़ रही है। मतलब यह है कि अंकित का मुंह किस तरफ होगा बेटा? अंकित का मुंह किस तरफ होगा आप बताइए? अंकित का जो मुंह है वो इस तरफ होगा बेटा। अंकित, अंकित का जो मुंह है वो इस तरफ होगा, तभी तो उसके उल्टे हाथ पे पड़ेगी परछाई। और अंकित का मुंह नीचे की तरफ होगा तभी तो उसके उल्टे हाथ पे पड़ेगी परछाई। यस और नो बताओ, ठीक है ना। तो इसका मतलब ओंकार का मुंह इस तरफ होगा बेटा। तो कह रहा है ओंकार का मुंह किस तरफ है? ओंकार का मुंह है नॉर्थ में। ओंकार जो है नॉर्थ में मुंह करके बैठा है बेटा। किस किस को क्लियर हुआ? बस ये देखना है किसके उल्टे हाथ पे या सीधे हाथ पे परछाई है। अंकित के उल्टे हाथ पे परछाई, मतलब अंकित का मुंह नीचे होगा तभी तो उसके उल्टे हाथ पे पड़ेगी परछाई बेटा। चलो आगे। जैसे ये क्वेश्चन है, मॉर्निंग की बात है बेटा, मॉर्निंग की बात है तो चित्रांशी और आर्यन बैठे एक दूसरे की तरफ, शैडो देख लो। बस मॉर्निंग की बात है, परछाई किधर? मॉर्निंग में परछाई इधर सर जी, पश्चिम में। शैडो आर्यन की पड़ रही है लेफ्ट ऑफ चित्रांशी, चित्रांशी के उल्टे हाथ पे। मतलब चित्रांशी का जो मुंह है, चित्रांशी का जो मुंह है वो इधर होगा, उसके उल्टे हाथ पे, चित्रांशी के उल्टे हाथ पे पड़ रही है। चाहे वो किसी की भी शैडो, हमें इससे मतलब नहीं है। शैडो आर्यन की हो, चित्रासी को, हमें केवल ये देखना किसके लेफ्ट हैंड पे, लेफ्ट ऑफ चित्रासी, मतलब चित्रासी का मुंह इधर होगा और एक दूसरे की तरफ मुंह करके खड़े हैं तो आर्यन का मुंह नीचे होगा, तो आर्यन का जो मुंह है वो नॉर्थ की तरफ हो जाएगा। डाइजेस्ट करो, डाइजेस्ट करो सारे के सारे बच्चे। यस सर, सुबह का टाइम, परछाई इधर, चित्रासी के उल्टे हाथ पे, मतलब चित्रासी का मुंह ऊपर की तरफ, आर्यन का नीचे हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे के मुंह एक दूसरे के तरफ करके खड़े हैं प्यारे प्यारे गुरु। है क्या पूछ रहा है? इन विच डायरेक्शन आर्यन फेसिंग। अच्छा आर्यन का पूछा तो आर्यन तो नॉर्थ में, आर्यन साउथ में फेस कर रहा है। माफ कीजिएगा, आर्यन सही करा हमने, कोई दिक्कत नहीं। आर्यन साउथ में फेस्ड है ना, आर्यन नीचे की तरफ मुंह है तो नीचे तो साउथ होता है। अबे चार डायरेक्शन होती है, ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ, तो आर्यन का मुंह साउथ में है ना, कहीं ये कहो सर जी, है ना। चलो आगे, टाइप 4, ठीक है। 3 टाइप करे, पहला टाइप कौन सा था? केवल फेस निकालना। सेकंड क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। थर्ड टाइप करा हमने शैडो वाला। फोर्थ टाइप करते हैं प्यारे बच्चों इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है ना। इनकी भी ट्रिक है मेरे पास, गजब की ट्रिक बताऊंगा। ट्रिक है NESW, ट्रिक याद रखना, NESW, NESW, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। ट्रिक याद रखना, NESW। आन्या मान्या स्टैंडिंग फेसिंग ईच अदर, आन्या फेस कर रही है नॉर्थ वेस्ट, तो बताओ डायरेक्शन मान्य है। देखो इसमें तो कुछ नहीं करना है, तो सिंपल है। नॉर्थ वेस्ट का अपोजिट क्या है? साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट हो जाएगा। तो इसमें तो कोई वो ट्रिक भी नहीं लगानी। अरे दो लोग आपस में एक दूसरे को फेस करके खड़े हैं अपोजिट में, अगर एक का मुंह नॉर्थ वेस्ट की तरफ है, एक का मुंह प्यारे बच्चों नॉर्थ वेस्ट है, तो इधर वो इधर मुंह करके खड़ी होगी अपोजिट। नॉर्थ की जगह क्या कर दो? साउथ, वेस्ट की जगह ईस्ट कर दो। इसमें कोई ट्रिक नहीं है, तो रद्दी क्वेश्चन है, साउथ ईस्ट आएगा। अगला, हाँ ये वाले क्वेश्चन देखो, अगर ईस्ट बिकम नॉर्थ ईस्ट तो नॉर्थ क्या बन जाएगा? ये वाले समझो प्यारे बच्चों। देखो NESW ट्रिक है हमारी, NESW। N और E के बीच में होता है नॉर्थ ईस्ट, S और E के बीच में होता है साउथ ईस्ट, SW के बीच में होता है साउथ वेस्ट,
और इसके बाद में होता है नॉर्थ वेस्ट। ये नॉर्थ इधर है ना, फिर घूम के इधर ही आया, तो इधर होता है हमारा नॉर्थ वेस्ट। ये ट्रिक एक बार समझोगे जिंदगी भर मजे लोगे। NESW, एन और ई के बीच में नॉर्थ ईस्ट, SC के बीच में साउथ ईस्ट, SW के बीच में साउथ वेस्ट, और W के बाद होता है नॉर्थ वेस्ट। क्या कह रहा है, अगर ईस्ट नॉर्थ ईस्ट बन गया है तो ईस्ट, अगर नॉर्थ ईस्ट मतलब ईस्ट जो है एक स्टेप पीछे आ गया है, ईस्ट अगर एक स्टेप पीछे आ गया है तो नॉर्थ को एक स्टेप पीछे ले जाओगे तो नॉर्थ वेस्ट बन जाएगा बेटा, नॉर्थ वेस्ट। समझ रहे हो, नॉर्थ अगर पीछे जाएगा तो यहां आ जाएगा घूम के नॉर्थ वेस्ट पे। अरे भैया ईस्ट क्या बन गया, नॉर्थ ईस्ट, तो एक स्टेप पीछे गया है ना, एक स्टेप पीछे कूदा है, इसको एक स्टेप पीछे कूदाओगे तो नॉर्थ वेस्ट पे आ जाएगा, उत्तर नॉर्थ वेस्ट आंसर आएगा। चेक करो, और कराता हूं, घबराओ मत, घबराओ मत, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट बन गया है तो फिर से लिख लो NESW, ठीक है ना, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट बन गया, तो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट बन गया, तो एक स्टेप पीछे आ गया ईस्ट, तो आप नॉर्थ को एक स्टेप, अच्छा ये तो वही आ गया, फिर नॉर्थ वेस्ट ही आएगा, इसका तो दूसरा करो सिस्टम, वेस्ट बिकम नॉर्थ वेस्ट पे। अरे बच्चों ये वाला करो, NESW, वेस्ट बिकम नॉर्थ वेस्ट। सच, नॉर्थ वेस्ट कहां पे होगा, नॉर्थ वेस्ट होगा प्यारे बच्चों, वेस्ट के बाद आता है नॉर्थ वेस्ट, तो एक स्टेप आगे कूदा है, एक स्टेप आगे कूदा बेटा, वेस्ट क्या बन गया, नॉर्थ वेस्ट, एक स्टेप आगे कूदा है ना, तो नॉर्थ क्या बन जाएगा, नॉर्थ एक स्टेप आगे कूदेगा तो नॉर्थ ईस्ट बन जाएगा बेटा, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट बन जाएगा। क्लियर है, नॉर्थ ईस्ट, देखो आ गया ना नॉर्थ ईस्ट। भैया वेस्ट, एक वेस्ट के बाद क्या आएगा, नॉर्थ वेस्ट आएगा ना, फिर से शुरू हो जाती है चक्कर। N और E के बीच में नॉर्थ ईस्ट, इन दोनों के बीच में साउथ ईस्ट, इन दोनों के बीच में साउथ वेस्ट, और इसके बाद आता है नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, तो इससे एक स्टेप आगे, तो इससे एक स्टेप आगे नॉर्थ ईस्ट, आगे चलो। तो ये आपका रहा डायरेक्शन की ट्रिक प्यारे प्यारे गोलू मोलू। ठीक है, हमने शैडो पढ़ ली, हमने एंटी क्लॉकवाइज ये पढ़ लिया, हमने ये भी पढ़ लिया है ना। एक टाइप रह गया, वो सांप सीढ़ी टाइप है, उसमें कोई ट्रिक नहीं है ना। जब आपसे पूछा जाता है कि ये बताओ इसके रेस्पेक्ट में वो कहां पर होगा, या फिर ये पूछा जाए इन दोनों की डिस्टेंस बताओ पाइथागोरस लगा के, तो उनमें कोई ट्रिक नहीं लगती है, वो तो नॉर्मल हम तरीका। यहाँ पे ट्रिक की सीरीज चल रही है जहां पे कुछ ट्रिक है, जैसे आपने देखा यस NESW ट्रिक है, आपने देखा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में यस ऐड कर लो, आपने देखा LR कट जाते हैं। ठीक है, तो ये थर्ड एपिसोड है, इससे पहले 2 एपिसोड मैं करवा चुका हूं, वो मैंने प्लेलिस्ट में लगा रखे हैं, प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप रीजनिंग को इसी तरीके से पढ़ना चाहते हैं, आपको रीजनिंग में टाइम लगता है, आपको रीजनिंग समझ नहीं आती है, तो आपको इसका मतलब ट्रिक आपको आती नहीं है, तो अगर आप भी चाहते हैं इसी तरह की ट्रिक्स के साथ पढ़ना, तो मैं आपको बता देता हूं, कि आप कैसे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं गाइस। ठीक है ना, कैसे आप बैच को क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए देखो, आप बहुत आसान है बैच को ज्वाइन करना, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली हमारे पास गारंटेड सिलेक्शन प्रोग्राम है, गारंटेड सिलेक्शन प्रोग्राम है गाइस, है ना। आप क्या कर सकते हैं, आप मेरे को या तो इस मेल पे कर लीजिए कि सर हमें ज्वाइन करना है GSP, अगर आपका सिलेक्शन नहीं तो पैसा रिफंड ये हम दे रहे हैं, या तो आप मुझे इस मेल कर लीजिए saurav.sharma.faculty@, या आप मुझे टेलीग्राम कर लीजिए गाइस, या आप मेरे कूपन कोड को लगा के खुद भी परचेज कर सकते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक लगाया हुआ है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है गाइस, मैसेज करिए, इसके ऊपर एक पिन मैसेज है। ठीक है ना, शायद नेट उड़ गया है गाइस, इस वजह से मैं नहीं दिखा पाया हूँ आपको। ठीक है ना, नेट शायद उड़ गया है, इस वजह से मैं नहीं कर पाया हूँ। बाकी थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर। आप पेड बैच ज्वाइन कर लेके नहीं मुझे मैसेज करिए। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। मेरी बाकी की वीडियोस को भी देखिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक लगवा दिया है, ट्रिक वाली का भी और एकेडमिक वाली का भी। थैंक यू सो मच गाइस।